हेलो नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान पाठ 14 परिवहन संदेश व्यवहार और व्यापार के बारे में अध्ययन करेंगे। परिवहन अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर मनुष्य या सामान का जाना अर्थात परिवहन, यानी व्यक्ति या सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए तो उसे परिवहन कहते हैं। अब राष्ट्रीय एकता, औद्योगिकरण हुआ, शहरीकरण हुआ, अनेक स्थान पर लोग रहने लगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, इसे जो है परिवहन के नाम से जाना जाता है। कोई वस्तु, खेतों में तमाम वस्तुएं पैदा होती हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। यह सब परिवहन की पद्धति में आती है। अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग वाहनों का उपयोग किया जाता है। सड़क मार्ग यानी भूमि परिवहन का महत्व जो है वो सबसे अधिक है। प्राचीन काल में अशोक के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय से राजमार्ग, सड़क मार्ग का जो है जाल बिछा हुआ था। तब से लेकर आज तक जो है उनमें बढ़ोतरी होती गई। देश में अगर किया जाए तो 83% सड़कें हैं, 9% रेलवे है और 6% हवाई मार्ग है और 2% जल मार्ग। सड़क मार्गों को 4 भागों में बांटा गया: राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, जिला मार्ग, ग्रामीण सड़कें और सीमा मार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी देश वो प्रदेश की राजधानी को या मुख्य शहर को दूसरे राज्य की राजधानी या मुख्य सड़क से जो सड़क जोड़ती हो उसे राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 57 है। 44 नंबर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भारत का सबसे लंबा है, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। उसके बाद में गुजरात से हाईवे नंबर 8 गुजरता है। उसके बाद में जो है राज्य मार्ग आता है। इनका रखरखाव राज्य सरकार करती है और एक ज़िले से दूसरे ज़िले जुड़ी होती है, कभी कभी दूसरे राज्य के ज़िले तक जुड़ी होती है। जिला मार्ग जिनके जिला एक ज़िले से दूसरे ज़िले, गांव, शहरों तक जुड़ी होती हैं, तहसील में जुड़ी होती हैं, जिला केंद्रों को जोड़ती हैं तहसील से। ग्रामीण सड़कें जिन्हें अप्रोच रोड कहती है। मुख्य सड़क को गांव की सड़क से जो सड़क जोड़ती है उसे अप्रोच रोड या ग्रामीण मार्ग कहते हैं। सीमा पर जो सड़कें होती हैं उसे सीमा मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से जो है एक्सप्रेस हाईवे की भी रचना की गई। एक्सप्रेस हाईवे द्रुत मार्ग जिसे कहा गया है। गुजरात में अहमदाबाद से बड़ौदा के बीच एक्सप्रेस हाईवे है ना, इस तरह के बन रहा है। इसमें कहीं रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ट्रैफिक के नियम बहुत हैं, इन सबको देख लेना है किस तरह से नियम जो है ये हेलमेट पहन के चलाएं वाहन, और दूसरे प्राथमिक उपचार, फायर ब्रिगेड, ये 108 नंबर, ये सब बातें जो है, और साला हॉस्पिटल हो तो हॉर्न ना बजाएं, ये सब बातें जो है वो ट्रैफिक के नियमों में आते हैं। रेल मार्ग मुख्य है। इसका स्थान भारत में जो है का स्थान जो है एशिया में पहला है और संसार में दूसरा है। रेलवे का विकास 1853 में हुआ। तब से रेलवे का जाल बिछा हुआ है। बड़े शहरों में मेट्रो रेल जैसे कोलकाता, दिल्ली, जयपुर में मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई। अहमदाबाद में भी चल रही है, अहमदाबाद गांधीनगर के बीच में। हेरा फेरी इससे अच्छी तरह से होती है। तमाम यात्री जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करते हैं। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक रेल मार्ग सबसे लंबा रेल मार्ग है, जिसे विवेक एक्सप्रेस के नाम से जाना गया। गुजरात में अहमदाबाद सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। जलमार्ग को अगर देखा जाए इसे 2 भागों में बांटा गया है: आंतरिक जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग नदी परिवहन की दृष्टि से जो चलता है ना, नदियों पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो नाव से, स्टीमर से, तो इसे जो है ना वो आंतरिक जलमार्ग के रूप में, जैसे इलाहाबाद से हल्दिया, धुबरी से सादिया, ये इस तरह से कोल्लम से कोट्टायम, काकीनाडा, पांडिचेरी, ये सब जो है ना नदियों पर। समुद्री जलमार्ग उसे कहते हैं जो समुद्र के किनारे जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना के बाद में जो बंदरगाहों से एक देश से दूसरे देश को भेजा जाता है। दिल्ली, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरन जैसे प्रमुख बंदरगाह है। भारत में जो है पूर्वी किनारे और पश्चिमी किनारे पर अनेकों बंदरगाह है। उसके बाद गुजरात में
1600 किलोमीटर लंबा समुद्री किनारा मिला। गुजरात का कंडला सबसे बड़ा बंदरगाह है। उसके बाद में ऑटोमेटिक लॉक गेट वाला एकमात्र बंदरगाह भावनगर है, और अनेकों बंदरगाह हैं और महत्वपूर्ण हैं। हवाई मार्ग खर्चीला है लेकिन सबसे तीव्रगामी है। दुर्गम सघन जंगल पर्वतीय क्षेत्र जहाँ सड़क मार्ग न पहुँचे वहाँ पहुँच सकता है। भारत में हवाई सेवा का प्रारंभ डाक सेवा के लिए इलाहाबाद और नैनी के बीच हुआ था, और इसे दो भागों में बांटा गया, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। देश में वायुयान केंद्र प्राधिकरण 15 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, 87 घरेलू उपयोग के और 25 नागरिक वायुयान टर्मिनल सहित 127 हवाई केंद्र हैं। देश में कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद 15 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। हेलीकॉप्टर भी देखते होंगे आकाश में उड़ते हुए, तो हेलीकॉप्टर पवन हंस नाम की संस्था है, वो हेलीकॉप्टर ओएनजीसी के लिए किया गया था। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन राज्य सरकारों को हेलीकॉप्टर सेवा देती है। पाइपलाइन द्वारा घर में सवेरे पानी आ जाता है ना, पानी, खनिज तेल जो द्रव वाले है ना, प्राकृतिक गैस, ये सभी जो है पाइपलाइन द्वारा भेजे जाते हैं। नहर कटिया, नूनमती, बरौनी तक यह पाइपलाइन बिछाई गई है, असम से लेकर के गुजरात में कलौल से कोयली तक, मथुरा तक यह पाइपलाइन जो है वो भेजी गई है। अब तो खाना बनाने की गैस जो है वो भी पाइपलाइन द्वारा घरों में भेजी जा रही है। रज्जू मार्ग रोपवे जिनमें टोली में बैठ कर के लोग जाते हैं ना, सापुतारा, पावागढ़, अंबाजी, ये रोपवे शुरू किए गए। जूनागढ़, गिरनार में भी चालू है। संदेशा व्यवहार में जो है महत्वपूर्ण स्थान है। संदेशा व्यवहार देश में बाढ़, अकाल, भूकंप, चक्रवात, सुनामी आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय ये रोप के लिए रोज व रोज के जीवन में संचार अत्यंत उपयोगी साबित हुआ। प्राचीन समय में ढोल बजाकर धुआं, कबूतर के द्वारा अन्य पशुओं द्वारा संदेश पहुंचाए जाते थे। आधुनिक युग में संदेश व्यवहार में डाक सेवा, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, उपग्रहों की खोज, संचार सेवा, ये सब हुआ ना। इसके द्वारा जो है व्यक्तिगत संचार क्षेत्र और सामूहिक संचार क्षेत्र का विकास हुआ। व्यक्तिगत संचार क्षेत्र में इंटरनेट, स्मार्टफोन सबसे असरकारक हैं। अब ईमेल का, ई कॉमर्स, मुद्रा की लेन देन इंटरनेट के कारण तेज बना है। सामूहिक संचार तंत्र दो माध्यम हैं, मुद्रित माध्यम जिसमें समाचार पत्र, डाक, पत्रिकाएँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में माध्यम आकाशवाणी और दूरदर्शन का समावेश होता है। प्रसार भारती का भी इसमें समावेश। इससे आकाशवाणी के भारत में 415 स्टेशन हैं। इसके द्वारा 23 भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। दूरदर्शन उपग्रहों के उपयोग द्वारा समाचार, मौसम के तथ्यों की जानकारी, शैक्षणिक और मनोरंजन के कार्यक्रम करते हैं। चैनल भी दूरदर्शन की तरह कार्यक्रम प्रसारित करने लगे। उपग्रह संचार कृत्रिम उपग्रहों में स्वयं ही संचार योग्यताएं हैं, परंतु साथ ही में वे संचार माध्यमों के नियमों को करते हैं। इंडियन नेशनल सैटेलाइट INSA प्रणाली बहुत देशी उपकरण प्रणाली है। उसके बाद में नंबर आता है व्यापार। इसमें विशाल देश है, एक देश दूसरे देशों से, एक राज्य दूसरे राज्यों से व्यापार करता है। किसी के पास समुद्री किनारा है, किसी के पास मैदानी उपजाऊ ज़मीन है, कहीं खेती में भी अलग अलग है, कहीं की जलवायु में विभिन्नता है, वनस्पति में, खनिजों में, संचालन के साधनों में विभिन्न प्रदेशों में दिखाई दी। तो एक प्रदेश या एक देश दूसरे देश से वो वस्तु मंगाता है, इसे व्यापार कहते हैं। व्यापार भी दो प्रकार का होता है, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय। आंतरिक व्यापार उसे कहते हैं जब एक राज्य दूसरे राज्य से कोई वस्तु मंगाता है तो उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। उदाहरण स्वरूप पंजाब में गेहूं का उत्पादन अधिक होता है और असम में चाय का उत्पादन, तो असम चाय पंजाब को भेज दे, पंजाब वाले गेहूं वहाँ भेज दें, इसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। अब पंजाब के पास समुद्री किनारा नहीं है, नमक गुजरात में होता है तो गुजरात से नमक
आयात कर किया जाता है पंजाब के लिए, वहाँ पर गेहूँ अधिक होता है, यानी जो वस्तु पैदा हो वो भेजी मंगाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसे कहते हैं आवश्यकता अनुसार एक देश दूसरे देश को व्यापार करके जो बाजार वस्तु भेजता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जैसे भारत अमेरिका को भेजे, अमेरिका से कोई वस्तु मंगाए तो इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। आयात निर्यात, आयात अर्थात आया, जब हम विदेशों से कोई वस्तु मंगाते हैं ना तो उसे आयात कहते हैं। भारत के आयात में खनिज तेल महत्वपूर्ण है, मशीनें, मोती, खाद्य तेल का भी समावेश होता है। निर्यात यानी गया, भारत से अनेकों वस्तुएं जो है दूसरे देशों को जाती हैं ना उसे निर्यात कहते हैं। जैसे कच्चा लोहा, खनिज, इंजीनियरिंग के सामान, साइकिल, पंखे, सिलाई मशीन, रत्न, आभूषण, चमड़ा और उसके सामान, सूती कपड़ा आदि का समावेश जो है वो किया जाता है। धन्यवाद।